एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 15। और ये लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कर्टोसिस। फाइन। कर्टोसिस एक्चुअली क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल डेफिनेशन, कर्टोसिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ पिगनेस और द फ्लैटनेस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ समझो एक एग्जाम्पल से, अगर एक्स और एफ हमें गिवन है और अगर हम इसका कर्व बनाते हैं एक्स एक्सिस और यहाँ पर हम ले लेते हैं एफ को, हम इसका कर्व बनाते हैं, मतलब ग्राफ बनाते हैं। सपोज़ करिए ग्राफ कुछ ऐसा बना है, या मे बी पॉसिबल ग्राफ इट विल बी लाइक दिस, मे बी ग्राफ इज़ वेरी फ्लैट। अब ये कितना फ्लैट है, कितना हाई पिक है, या फिर नॉर्मल कर्व है, ये चीज़ हम चेक करते हैं कर्टोसिस के थ्रू। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास में कर्टोसिस कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो इसको हम डिनोट करते हैं विद द लेटर बीटा। राइट, बीटा 2 जो होता है, और इसका फार्मूला क्या हो जाता है? फार्मूला है μ4/μ2 एंड इट्स स्क्वायर। मीन्स वी कैन राइट इट μ4, हियर इट इज़ एन μ2 एंड इट्स स्क्वायर। वी कैन राइट इट लाइक दिस। μ4 क्या है? विच इज़ एन μ4 इज़ द फोर्थ सेंट्रल मोमेंट एंड μ2 इज़ द सेकेंड सेंट्रल मोमेंट। फाइन, इसको हम वेरिएंस भी कहते हैं। अब after calculating the moment, second moment and fourth moment, we will calculate the beta, as you can see here, and after calculating the beta we will calculate the gamma 2. In exam they will ask you find the skewness and kurtosis coefficient. So beta 1, beta 2, gamma 1 and gamma 2, these are called kurtosis and skewness coefficient. फाइन, ये चारों साथ में कैलकुलेट करने के लिए आते हैं। कभी हो सकता है कर्टोसिस कोफिशिएंट के बारे में ही वो डिस्कस कर दे, तो आपको ये चारों जो है समझ में आने चाहिए। यहाँ पर हम मेनली किसकी बात कर रहे हैं? अभी यहाँ हम बात कर रहे हैं कर्टोसिस और उसके फार्मूले की। फार्मूला आपको हो गया गामा 2 इज इक्वल्स टू बीटा 2 माइनस 3। ठीक, अब यहाँ पर बीटा 2 क्या है? तो बीटा 2 है आपका μ4/μ2 एंड इट्स स्क्वायर माइनस 3। दैट इज़ योर फॉर्मूला। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करेंगे, बट मेनली द फॉर्मूला इज़ गामा 2 इक्वल्स टू बीटा 2 माइनस 3। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कर्टोसिस 3 टाइप के कर्व होते हैं। पहला है जिसको हम रीड आउट करते हैं मेसोकर्टिक कर्व। मेसोकर्टिक कर्व इट इज़ एन नॉर्मल कर्व, बेल शेप्ड नॉर्मल कर्व। ये सिमेट्रिकल होगा। अगर हम इसकी सेंटर से लाइन पिक करें तो यहाँ पर आप दोनों को अगर फोल्ड कर देते हैं तो आप देखोगे सेंटर पे से ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। इसी को हम कहते हैं नॉर्मल कर्व। ठीक, एक लेप्टोकर्टिक कर्व की जब हम बात करते हैं तो इसका पीक जो है वो बहुत हाई होगा, हाई पिक्ड कर्व होगा। यहाँ पर मतलब उसका जो आप देखोगे कि साइड में जो डेटा है बहुत स्लो चल रहे हैं एंड एकदम से हाई पिक हो जाएगा डेटा के अंदर। जैसे सपोज़ करो, अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल लेती हूँ, एक्स आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5 सपोज, एंड द फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग यू हैव गिवन देयर इज़ एन 1 2 एंड सपोज इट इज़ एन 50 एंड देन देयर इज़ एन again there is an 2 and 1. So as you can see, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करने जाओगे तो क्या होगा? 1 कहीं यहाँ, 2 यहाँ एंड 50 सडनली इट विल बी टेकन हाई। तो यहाँ क्या होगा? ऐसे कर्व को हम कहते हैं लेप्टोकर्टिक कर्व। अब ये मोर फ्लैटेंड कर्व, मतलब कि डेटा एकदम स्मूथली मूव ऑन कर रहा है और इसके अंदर कहीं कोई भी वेरिएशन नहीं है। अगर इस डेटा को मैं रिमूव कर दूँ 50 को एंड आई विल टेक इट हियर 3। अब आप देखो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये बहुत फ्लैटेंड कर्व बनेगा लाइक दिस। राइट, तो ऐसे कर्व को हम कहते हैं प्लेटिकर्टिक कर्व। अब क्वेश्चन हमें किस टाइप के आएंगे उसके अंदर मैं अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में भी। अगर तीनों को हम साथ में देखते हैं तो यहाँ देखो ये बहुत फ्लैट कर्व है, दिस वन इज़ एन नॉर्मल कर्व एंड दिस वन इज़ एन हाई पिक्ड कर्व। यहाँ हम मेजर कैसे करते हैं? जो भी कर्टोसिस की वैल्यू आती है, मींस गामा 2 की हमारे पास जो भी वैल्यू आती है उसको हम मेजर करते हैं। इफ़ इट इज़ एन ग्रेटर देन 3 देन इट विल बी एन हाई पिक्ड कर्व। इफ़ इट इज़ एन इक्वल्स टू 3 देन इट विल बी एन नॉर्मल कर्व। इफ़ इट इज़ एन लेस देन 3 देन यू विल राइट इट इज़ एन प्लेटिकर्टिक कर्व। गामा 2 कैलकुलेट करने के बाद वी विल डिस्क्राइब हियर व्हाट काइंड ऑफ कर्व इज़ दिस। फाइन,
Now here the formula you can see here, because in the question you have to find out, क्या फाइंड करना होगा वहाँ पर कि कर्व लेप्टोकर्टिक है, मेसोकर्टिक है और प्लेटिकर्टिक है। तो आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, यहाँ पर अगर बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, या बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 है, या बीटा 2 की वैल्यू इक्वल्स टू 3 है। ग्रेटर देन 3 में लेप्टोकर्टिक कौन सा कर्व होता है, जो सबसे हाई पीक होता है, रिमेंबर इट, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जब बीटा कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू से हम मेजरमेंट लेंगे कि ये लेप्टोकर्टिक है या मेसोकर्टिक है या फिर प्लेटिकर्टिक है, ठीक है। अगर लेस देन है और इक्वल्स टू 0 है, तो दीज आर द कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर। इफ़ इट इज़ एन ग्रेटर देन 0, देन डेफिनेटली अगर ये ग्रेटर देन 3 होगा तो गामा 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है गामा 2 का, बीटा 2 माइनस 3, ठीक। अगर सपोज़ करो मैं अगर बीटा 2 की वैल्यू यहाँ पर 4 कंसीडर कर लेती हूँ, जैसे ही इसके अंदर मैं वैल्यू इंसर्ट करूँगी 4 माइनस 3, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 1 एंड विच इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ देखो इसी कंडीशन के बारे में डिस्कस किया है कि अगर बीटा की वैल्यू 3 से बड़ी होती है तो गामा जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसीलिए हम इसको कहते हैं इट इज़ एन हाई पीक्ड कर्व, फाइन। नाउ अगर हम बात करते हैं बीटा 2 इज़ इक्वल्स टू 3, अब आप फॉर्मूला देखो, गामा 2 इज़ इक्वल्स टू बीटा 2 माइनस 3। अब अगर इस बीटा 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 0, सी हियर, सो दैट वैल्यू इज़ इक्वल्स टू 0। और अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा देन डेफिनेटली ये क्या होगा, गामा 2 की वैल्यू विच विल बी less than 0, fine. So remember these are the condition, and here the summary table, you can learn this summary table. If beta 2 is greater than 3, then it will be an high peaked, equals to 3, then it will be a normal, less than 3 is equals to, it is equals to the flat peaked curve, fine. So we will discuss some examples also. So now here are the some solved example. Actually the example based on coefficient of skewness and example based on the coefficient of kurtosis. So as you can see here in this question we have to find the coefficient of skewness, and what is the coefficient of skewness, that is gamma 1 and beta 1. So here the gamma 1 and beta 1, so as you can see here the formula for what formula it will be, there is an beta 1 is equals to mu 3 and it's a square, and here mu 2 and it's a cube. This is the beta 1, and what will be the gamma 1? So gamma 1 is equals to gamma 1 is equals to square root of beta 1, fine. So you need to calculate beta 1, and how you will calculate? So first you need to calculate third moment and second moment. So here calculating the third and second moment, here the datas are given, the series is individual, means only x you have given. So see here x we mentioned here, then we need to calculate the mean. Mean is 6. Now we have to calculate x minus x bar, means we will subtract 6 from all the x values, and we will write here all the subtracted value, फाइन। इसके आने के बाद हमें क्या करना है, सेकेंड मोमेंट निकालना है। सेकेंड मोमेंट का फॉर्मूला आपको याद है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर यहाँ हो गया पॉजिटिव 16, 4, 0, 4 एंड 16। इसका सम हम कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला याद होगा आपको, मोमेंट का फॉर्मूला आपके पास में है rth मोमेंट। अब यहाँ समेशन, डेटा चेक करो, डेटा कैसा गिवन है हमें यहाँ पर, डेटा विच वी हैव गिवन रेस्ट टू द पावर r डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर हमारे पास में क्या चीज़ गिवन है, x बार हमें कैलकुलेट करना है। r किससे रिप्लेस करेंगे, हमें कौन सा मोमेंट कैलकुलेट करना है, सेकेंड मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो हम r की जगह पे 2 रख देंगे। तो यहाँ पर देखो मोमेंट का rth विथ रिस्पेक्ट टू मीन वी आर कैलकुलेटिंग, सो x माइनस x बार रेस्ट टू द पावर r डिवाइडेड बाय n, दिस इज़ द फॉर्मूला। अब हमें सेकेंड मोमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस पर x माइनस x बार रेस्ट टू द पावर 2 अपॉन n।
फिर कौन सा मोमेंट चाहिए, थर्ड मोमेंट चाहिए, तो हम यहाँ कर देंगे x माइनस एक्स बार रेस्ट टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय n। मीन्स x माइनस एक्स बार हमें कैलकुलेट करना है, फिर उस कॉलम का स्क्वायर करना है, ऐसे ही उस कॉलम का क्यूब करना है। तो आप यहाँ देखो, हमने पहले इसका स्क्वायर किया है, फिर इसका क्यूब किया है, सम हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ μ2 देखो, समेशन मीन्स यहाँ पर जो सेकेंड मोमेंट है, अगर आप इसको देखते हो तो सेकेंड मोमेंट यहाँ पर चेक करो, दिस इज़ द सेकेंड मोमेंट, और इसका समेशन हमें रखना है। समेशन आप यहाँ कॉलम में चेक करो, विच इज़ 40, तो हम रखेंगे 40 अपॉन n इज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर, सो देयर इज़ एन 5 ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास μ2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 8। ठीक, सिमिलरली वी विल कैलकुलेट μ3, क्योंकि यहाँ पर जो सम वैल्यू है थर्ड समेशन दैट इज़ 0, so 0 upon 5 you will get it 0, so third moment is 0। अब हम वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। जब हम इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमें बीटा 1 की वैल्यू कैलकुलेट होगी। बीटा 1 हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ देखो बीटा 1 इज इक्वल्स टू μ3 हमारे पास क्या कैलकुलेट हुआ 0, इसका स्क्वायर, फिर μ2 हमने कितना कैलकुलेट किया 8 और इसका क्यूब, लेकिन न्यूमरेटर में 0 है तो रिजल्टेंट क्या होगी हमारे पास 0। अब हमें गामा 1 कैलकुलेट करना है। गामा 1 की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। फाइन, तो यहाँ हमने क्या कैलकुलेट किए हैं, ये दीज आर दी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसको हम क्या कहते हैं, बीटा 1 और गामा 1। फाइन, नाउ see here the next example, here the coefficient of kurtosis। अब कर्टोसिस के लिए सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए कि बीटा 2 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, μ4 फोर्थ मोमेंट, सेकेंड मोमेंट एंड इट्स ए स्क्वायर। अब हमें फोर्थ मोमेंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे डेटा किस टाइप का गिवन है। इंडिविजुअल सीरीज़ है तो हम मोमेंट का rth मोमेंट वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, समेशन xi माइनस एक्स बार रेस्ट टू द पावर r डिवाइडेड बाय n। ठीक, अब कौन कौन से मोमेंट चाहिए हमें, सेकेंड और फोर्थ मोमेंट, तो हम r की जगह पे एक बार 2 रख देंगे, x माइनस एक्स बार एंड रेस्ट टू द पावर 2 अपॉन n। इस फॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड मोमेंट, और फोर्थ मोमेंट में क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी हमारे पास में 4। ठीक है, ये अब यहाँ देखो हमने यहाँ कैलकुलेट किया, सबसे पहले मीन कैलकुलेट किया। मीन कैलकुलेशन पे आप देखो हमारे पास में क्या वैल्यू आई है, 6। ठीक, जैसे ही हमारे पास में 6 आया है, हमने क्या किया, सारे डेटा में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। सारे डेटा में से सब्ट्रैक्ट करने के पास हमारे पास ये वैल्यू बची। अब हमने इसको स्क्वायर कर लिया, फिर हमने इसकी पावर 4 कर लिया। ठीक, 16 था, -4 रेस्ट टू द पावर 2 तो कितना मिलेगा 16, एंड -4 रेस्ट टू द पावर 4 तो कितना मिलेगा हमें 256। तो देखो 16 आपका यहाँ आ गया, 256 आपके पास यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही -2 है, तो -2 के लिए हमें क्या करना होगा, -2 रेस्ट टू द पावर 2 किया तो कितना मिल जाएगा हमें 4, पॉजिटिव हो जाएगा। -2 रेस्ट टू द पावर 4 करना होगा तो कितना मिल जाएगा हमें 16। ठीक, तो ये देखो सेकंड एंट्री है। इस तरीके से हमने सारे कॉलम की एंट्री कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे दिस इज़ द सेकंड मोमेंट, यहाँ समेशन रखना है, यहाँ समेशन रखना है, तो हम इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करके पहले कैलकुलेट करते हैं μ2, फिर कैलकुलेट करते हैं μ4। जैसे ये वैल्यू हमारे पास में आएगी, वी विल कैलकुलेट दी बीटा 2 μ4 अपॉन μ2 एंड इट्स स्क्वायर। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू है, बीटा 2 की। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार देखो कि बीटा 2 की वैल्यू 3 से बड़ी है या छोटी है। तो मैं एक बार आपको समरी टेबल वापस से दिखाती हूँ, यहाँ आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पर देखो हमारी जो बीटा 2 की वैल्यू आई है वो आई है 1.70 समथिंग। ठीक, बस चेक कर लेते हैं वैल्यू कितनी है हमारे पास में, दैट वैल्यू इज़ 1.70। फाइन, 1.70। अब इन बीटा 2 की वैल्यूज़ को ज़रा एनालिसिस करो। बीटा 2 क्या ये 3 से बड़ा है, नहीं, इक्वल है, नहीं, तो कौन सा आ गया, लेस देन 3 है। लेस देन 3 पे कर्व कैसा होगा, प्लेटिकर्टिक होगा, और ये किस टाइप से दिखता होगा, फ्लैट पीक, मतलब कि बिल्कुल
स्मॉलर मोमेंट वाला. एज यू कैन सी हियर, आई एम जस्ट शोइंग यू द ग्राफ हियर. दिस वन विल बी अ कर्व. फाइन. सो यहाँ पर हम इस तरीके से एनालिसिस करते हैं कि कर्व हमारा किस टाइप का बनेगा. इसके बाद में हम क्या करेंगे, गामा 2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं. गामा 2 की वैल्यू हमारे पास में -1.3 आई है. अब हम यहाँ पर बता देंगे कि कर्व इज़ योर प्लेटिकर्टिक फ्लैटर देन नॉर्मल. ठीक है. तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा कैलकुलेट करेंगे. ठीक. एक एग्जाम्पल और देखते हैं. यहाँ देखो, okay, see here the next example. Coefficient of skewness we need to calculate. Coefficient of skewness we have to calculate. Data given 2, 3, 4, 5 and 11. अब यहाँ पर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ गिवन है. इंडिविजुअल सीरीज़ गिवन है और स्क्यूनेस कोफिशेंट निकालना है. तो स्क्यूनेस कोफिशेंट क्या हो जाएगा, एक तो बीटा 1 हो जाएगा. इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास में, μ3 2 and here μ2 and 3. This is the formula. We have to calculate this one as you can see here, and gamma 1 we need to calculate. Similarly we will calculate, first we will calculate the mean. मीन कैलकुलेट के बाद में हमें क्या करना है, मोमेंट निकालनी है. तो rth मोमेंट में यहाँ लिख रही हूँ. क्या फॉर्मूला है इसका, x माइनस एक्स बार रेस्ट टू द पावर r डिवाइडेड बाय n. मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया है, क्योंकि इंडिविजुअल डेटा दिया है. तो हमारे पास ये मोमेंट का फॉर्मूला है. अब ये rth मोमेंट मैंने लिखा है. मुझे कौन कौन से मोमेंट की रिक्वायरमेंट है, एक देखो μ3 की, μ3 इज़ रिक्वायर्ड एंड μ2 इज़ रिक्वायर्ड. तो मैं r की प्लेस पर एक बार 2 रखूँगी और r की प्लेस पर एक बार 3 रख के फर्स्ट आई विल मेक हियर दी फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या बन रहा है, दिस इज़ द फॉर्मूला. क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, क्यूब अपॉन n. अब मुझे ये डेटा कैलकुलेट करना है. तो यहाँ देखो, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का क्यूब. समेशन कैलकुलेट कर लिया. उसी के थ्रू मैंने यहाँ पर डेटा कैलकुलेट किया है बीटा 1 एंड see here बीटा 1 एंड गामा 1. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू, गामा 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1. तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया स्क्यूनेस कोफिशिएंट. अब इसमें हमें ये पूछा जाता है कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है. तो हम बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू को चेक करते हैं, विच इज़ ग्रेटर देन 0 और नॉट. इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 तो हम इसको बोलेंगे इट इज़ एन पॉजिटिवली स्क्यूड. लेस देन 0 होगा तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड. सी हियर, कई बार क्या होता है, डायरेक्टली मोमेंट्स गिवन होते हैं. एज यू कैन सी इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, μ2 एंड μ4 इज़ गिवन. अब यहाँ पर हमें क्या बोला है, कोफिशिएंट. यहाँ पर हमें कोफिशिएंट निकालना है कुर्टोसिस का. अब कुर्टोसिस कोफिशिएंट में कौन कौन से मोमेंट रिक्वायर हैं, तो बीटा 2 और गामा 2. अब हमने यहाँ ये दोनों कैलकुलेट कर लिए. अब आप गामा 2 की वैल्यू और बीटा 2 की वैल्यू पे एक बार ध्यान दो. बीटा 2 की वैल्यू जो है विच इज़ इक्वल्स टू 4, और हमें पता है कि ये वैल्यू 3 से मेजर करते हैं हम. तो हमने यहाँ पर चेक किया कि 3 से ये वैल्यू बड़ी है या छोटी है. तो अकॉर्डिंगली अगर ये वैल्यू 3 से बड़ी है तो हमारा कर्व कैसा होगा, मोर पीक्ड देन दी नॉर्मल, मतलब हाई पीक कर्व हमें मिलेगा. ठीक है. तो हमें लास्ट में आंसर में ये मेंशन करना पड़ेगा कि बीटा 2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 है तो कर्व हमारा कैसा होगा, हाई पीक्ड होगा. ठीक है. So this is the example, and here it is an summary table. You can learn this table. Fine. So that's all for today's lecture. If you have any query or any doubt, comment section में आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू.